कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। ओके, फ्रॉम स्टैंडर्ड सेक्शन। ओके, स्टैंडर्ड के आपके जो एमसीक्यू हुए थे, जो प्रीवियस ईयर में हमारे प्रीवियस ईयर क्या अभी जो हुए थे रिसेंट में, ठीक है, जो लास्ट बोर्ड्स का एग्ज़ाम हुआ था उसके एमसीक्यूज हैं ये स्टैंडर्ड सेट 2 के, तो उसको करेंगे। आई होप आपके हाफ ईयरली में आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपको समझते हुए चलना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट you read the question carefully, then answer it. So what is given here? If sin theta equals to 1, then find the value of 1 upon 2 sin theta upon 2. ओके, सो उससे पहले आपको थीटा पता होना चाहिए, थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमें गिवन था sin थीटा इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin थीटा। 1 में हमारी कौन सी वैल्यू sin थीटा होती है, तो ये होती है हमारी sin 90। आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप sin थीटा के इक्वल में sin 90 लिख देंगे, बिकॉज sin 90 इक्वल टू 1 होता है। sin कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 90। ओके, अब आपको पता चल चुका है थीटा 90 है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन था वहाँ पे थीटा रख देंगे 1/2 साइन थीटा अपॉन 2 में हमें रखना था, तो 1/2 साइन थीटा इज 90, अभी हमने सॉल्व किया था, अपॉन 2। नाउ कट दिस 90 विथ 2, दिस गिव्स यू 45, दिस इज 1/2 साइन 45। अब 45 जो होता है हमारा साइन 45, वो होता है हमारा 1/√2। ओके, सो पुट द वैल्यू हियर। नाउ यू गॉट 1 into 1 1, 2 into √2 2√2। ओके, सो आपका ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ओके, हेमिस्फेयर ऐसा होता है और इसका जो TSA होता है हमारा, वो होता है हमारा 3πr²। ओके, क्योंकि आपका ऊपर का पार्ट भी जुड़ जाता है 2πr² में, तो ये सर्कल है तो ये हो जाता था 2 + 1 3πr²। ओके, सो दिस इज TSA ऑफ हेमिस्फेयर। और इसको जो हमें डिवाइड करना है, क्योंकि रेशियो चाहिए, वो चाहिए स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर होता है हमारा r²। ओके, स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो r² कैंसिल हो गए, बचता है यहाँ पर 3π अपॉन में 1। सो 3π रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। हियर इन द गिवन फिगर QR इज द कॉमन टेंजेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे QR एक कॉमन टेंजेंट दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट A, और ये दोनों सर्कल जो हमारे हैं टच कर रहे हैं इस पॉइंट A पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। आगे द टेंजेंट एट A मीट्स QR एट P। ये जो टेंजेंट है हमारी, ये कहाँ पे मिल रही है, P पे मिल रही है। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP। AP हमें दे रखा है, जो गिवन है AP की वैल्यू हमें दे रखी है 4.2। तो आपको एक डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या कहा था, 2 यहाँ पर सर्कल हैं, एक कॉमन टेंजेंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट A है जो कि इस वाली टेंजेंट से मिल रहा है यहाँ पॉइंट P पे। ठीक है, और इस जो AP की वैल्यू है यहाँ पे ये देखिए, इधर देखिए 4.2। हमें वैल्यू निकालनी है QR की, ये पॉइंट Q है, ये R है। अब QR आपको चाहिए, तो QR में आपको 2 वैल्यूज चाहिए, QP + PR, तो QP + PR। अब याद करिए, आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है और आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे 2 टेंजेंट खींच सकते हैं हम, और दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो अगर हम यहाँ देखें इस वाले सर्कल के लिए, ये जो ये वाला सर्कल है, तो इस वाले सर्कल के लिए जो टेंजेंट है वो PR और P है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो PA की लेंथ हमें दे रखी है क्वेश्चन में, AP की लेंथ 4.2, तो PR की लेंथ भी हो जाएगी 4.2।
प्लस इस साइड से देखिए इस वाले सर्कल के लिए, दूसरे वाले के लिए, इसके लिए भी आपका जो आउटर पॉइंट पी ही है, यहीं से खींचनी है, तो इससे एक टेंजेंट क्यू पी है और एक है क्यू है, तो क्यू पी और क्यू ए की वैल्यू भी सेम ही होगी, तो ये भी हमारी 4.2 हो गई। अब 4.2 प्लस 4.2 इज 8.4 सेंटीमीटर। ओके, सो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, here you have to find the area of shaded region। ओके, अगर आप इस एरिया को देखें तो ये शेडेड रीजन है और ये यहाँ पे एक आर्क है, आर्क बन रही है, एंगल बनेगा, तो यहाँ पर एक सेक्टर को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक सेक्टर को फॉर्म कर रहा है जहाँ पे आपको बस एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल मिल जाए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंगल जिसको हम थीटा बोलते हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो इंटीरियर होते हैं उनका सम 360 होता है, तो सबको ऐड कर दीजिए। तो 90 दिया हुआ है प्लस 90, ठीक है, प्लस 60 प्लस जो आपको एंगल यहाँ पे निकालना है उसको हम थीटा बोल देते हैं, और सारे एंगल्स का सम इंटीरियर 360 होता है। ओके, अब 90 प्लस 90 प्लस 60, 9 9 18 और 18 प्लस 6 24, तो 240 हो गया। ओके, 240 प्लस थीटा बराबर 360, दिस कम्स दिस साइड, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 240 गिव्स यू हाउ मच 120। 120 हमारा एंगल आ चुका है। ओके, सो 120 का एंगल यहाँ पे आ चुका है आपका 120 का। अब ये एक सेक्टर था तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, बस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा हमारा भी आया था 120, दिस इज 360 इंटू पाई को, क्योंकि आंसर में पाई के टर्म्स में दे रखा है, सभी में ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो पाई को पाई ही रहने देना। ओके, तो पाई को पाई ही रहने देना, कंसीडर करना। और आर हमारा रेडियस है जो कि हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये हमारा 3। ओके, इसको रेडियस बोलेंगे हम। अब कट करिए 0 से 0, 12 3 ज़ा, ऊपर बचा पाई, 3 स्क्वायर हमारा हो गया 9 और नीचे आ गया 3 अपॉन में। ठीक है, ये 3 सो 9 कट गया, 3 3 ज़ा 9, फाइनली आपका आंसर आ गया 3 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर था, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, which is option number A. Okay, so next, okay, here you have to find the median of, mean of given numbers. So how many numbers are there? 1 2 3 4 5 6. okay, फाइंड नहीं करना मीन गिवन है। ओके, मीन को हम दिखाते हैं x बार से, विच इज़ गिवन इक्वल्स टू 9। डेफिनेशन क्या होती है हमारी मीन की, ऊपर हमारा आता है सम सारे नंबर्स का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। ठीक है, अब ऊपर आपको पता है क्या आता है, सम आता है। अब हमारा एक्स बार दे ही रखा है, यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू एक्स बार की, और सामने आ जाएगा सबका सम ऊपर। नंबर कौन कौन सा, 6 प्लस 7 प्लस, अब कॉपी में ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, p प्लस 8 प्लस q प्लस 14 अपॉन में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, काउंट कर लीजिए नंबर कितने हमारे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे। ठीक है, नाउ दिस कम्स दिस साइड, तो 9 6 54, डिवाइड से इधर चला गया, यहाँ नंबर ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 में 14 जोड़े हमारे, तो ये हो गया हमारा कितना 40, 21 में 14 जोड़े आ गया 35, तो दिस गिव्स यू 35 प्लस p प्लस q। ओके, नाउ 35 कम दिस साइड, तो ये 54 से हमारा ये माइनस हो जाएगा 35, और यहाँ पे हमारा है p प्लस q, बस माइनस कर लीजिए, तो 54 में से 35 गया, हमारा कितना बचता है, ये बचता है 19, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 19 हमारा जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट,
In this question, what is given? At some time of a day, the length of shadow of a tower, okay, एक टावर है उसकी शेडो बन रही है, इज इक्वल टू इट्स हाइट. तो जो हमारी लेंथ है, मतलब हाइट है हमारी जो टावर की, वो उसके शेडो के बराबर है. मतलब हाइट और शेडो की वैल्यू आपको इक्वल दे रखी है, एच इक्वल टू ए गिवन है. आपने फाइंड करना है सन से एल्टीट्यूड. अब सन से जो हमारी जो रे आ रही होगी यहाँ पे आपका एलिवेशन बनेगा, वही आपको निकालना है. तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज द रेशियो ऑफ टेन थीटा. ओके, सो P इज H, B इज A, क्योंकि P की वैल्यू H दे रखी है, B की वैल्यू A दे रखी है. यहाँ पे आ गया आपका टेन थीटा. H की वैल्यू बात करें हम और A की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज इसको रिप्लेस कर देना आप. तो ये आपको वन मिल जाएगा यहाँ पे, वन टाइम्स. तो अब वन टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है आपकी 1045 की वैल्यू. ओके, तो टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है 45. तो आपका 45 इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको पूछना है कुछ तो मैं आपको बता दूंगा. टेबल करानी है, कोई चैप्टर कराना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन. ओके, हेयर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ओके, एक सर्कल है जिसमें आपको एक आर्क दे रखी है जो कि सेंटर के साथ 90 का एंगल फॉर्म कर रही है. ओके, मान लेते हैं ये हमारी आर्क है ए बी, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है. आपको क्या निकालना है, आर्क लेंथ का रेशियो निकालना है, किसके साथ, सर्कमफेरेंस के साथ. ओके, अब सर्कमफेरेंस के साथ आर्क लेंथ का रेशियो निकालना है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अब आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लीजिए, सिंपल. आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ लेंथ की बात हो रही है. एरिया की जब बात होगी तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ लेंथ की हुई तो 2 पाई आर अपॉन सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर. 2 पाई आर कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा है थीटा अपॉन 360. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा इज 90. एक सेकेंड, थीटा इज 90 अपॉन 360. अपॉन में 1 मिला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36. तो रेशियो इज 1:4. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, bx प्लस ay इक्वल्स टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. तो देखिए, अब यहाँ पे आपको प्लस करना है, तो आप ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को. तो जब ऐड करेंगे तो ax प्लस bx आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा ax प्लस bx. नाउ अगेन यहाँ पे आपका by प्लस ay ऐड हो जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज वहाँ पे वो 0 से ऐड हो रहा है, तो वही आ जाएगा. अब इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x कॉमन कर देंगे, x को कॉमन करके लिख देंगे, अंदर बचेगा a प्लस बी. नाउ हेयर अगेन यहाँ पे y कॉमन है, यहाँ बचेगा a प्लस बी. मैंने आगे पीछे लिख दिया क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में आप a को पहले y b को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सम हो रहा है यहाँ पर. सम और मल्टीप्लाई में आपका चलता है, बट चलता क्या होता ही है, बट आप औरों में ऐसा नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि आपको पता है 4 + 5 और 5 + 4 तो सेम है, बट 4 - 5 और 5 - 4 सेम नहीं होता. नाउ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, एंड इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी. नाउ अगेन यहाँ पर देखिए x और y के साथ a प्लस बी दोनों तरफ है, तो आप इसको a प्लस बी को यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई. ओके, और इक्वल में जो हमारा चल रहा है वही होगा a प्लस बी एंड a माइनस
बी। अब एक बात देखिए यहाँ पे, ए प्लस बी यहाँ से जब जाएगा उधर तो ये मल्टीप्लाई था और उधर जाके क्या डिवाइड जाएगा, तो ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई की, वो ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी। सो हम यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो ए माइनस बी पे हम आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, हियर इन दिस क्वेश्चन a tangent is given from the external point which is AB and AC. Okay, this is AB, this is AC, and एक फॉर्म कर रहा है ट्राइंगल जहाँ पे यहाँ का एंगल दे रखा है 42। आपको पूछा गया कहाँ का एंगल, BAC यहाँ पूछा गया। अब एक बात सुनिए, आपको बार बार ये बात बताई जा रही है और आपको पता भी, आप तीनों में पढ़े हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खिंचती है उनकी लेंथ बराबर होती है। तो जब लेंथ बराबर है तो उसका ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। आइसोस्केलेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपका कितने का एंगल बन जाएगा, 42। अब तीन एंगल मिल चुके हैं, एक 42, इधर भी 42, ये वाला एंगल निकालना है ए वाली साइड का। ठीक है, तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, थ्री एंगल्स का सम 180, 42 प्लस 42 प्लस एंगल विच यू हैव रिक्वायर्ड BAC इक्वल्स टू 180। 42 प्लस 42 हो गया 84, 84 गोइंग टू दैट साइड, तो 180 माइनस 84, 180 माइनस 84 गिव्स यू 96। सो 96 द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मूव टू नेक्स्ट, here you have to find the value of C when discriminant is given। discriminant मतलब D हमारा given है 16। discriminant अगर आपसे पूछा जाए तो D की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4AC जो कि है 16। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ B। B हमारा है -2। आप इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर से पहले A, एक्स से पहले B और लास्ट में C। तो एक्स से पहले है -2 तो ये हो जाएगा -2। 4, ए कितना है, एक्स स्क्वायर से पहले 3, सी तो सी है, यहाँ पे लिख दिया। नाउ 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ा 12, सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। नाउ 4 गोइंग दैट साइड हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 4 इज 12। नाउ ये 12 जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 12 अपॉन 12 ये हो गया हमारा 1। माइनस में मतलब अपॉन में जाने में साइन चेंज नहीं होता है, तो आपका ये हो जाएगा -1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो -1 हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है अपने, बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। नाउ ओके, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अगर कराने हैं तो आपको मैं वो क्वेश्चंस करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट सेकंड में आपको आगे दूसरा नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क, कोई चैप्टर पढ़ाना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।